तो क्या होगा उसमें? आप तो बुजुर्ग हो जाएंगे। आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम अगर वकील बनता, हमारे बीच में कोई बनता है, कोई भाई कोई बहन वकील बनती है, तो फिर आपका क्या होगा? गुजारिश है भगवान से करोगे, हमसे करोगे? हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, मेरा सभी वकीलों से माध्यम से अनुरोध है, कृपया हमारी राय हमारा साथ दें, कृपया प्लीज हमारा साथ दें। नौजवान रोड पे घूम रहे हैं, इस तरह हमारा कोई सचिव नहीं था कि इसके बाद जो पेपर देने गए, पटवारी का पेपर देने गए, देखिए अगर आप पटवारी का पेपर देने गए तो आपको तो बहुत बहुत बधाई। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, ना निकलने की बधाइयाँ साहब, निकलने की बधाइयाँ नहीं दे रहा हूँ मैं, ना निकलने की बधाइयाँ, क्योंकि जैसे आपका पेपर हो जाएगा फिर आप आओगे, फिर आप अपने मार्क्स लगाओगे और वहाँ रोल नंबर दिए जाएंगे कि भाई ये निकला, फिर आप हो हल्ला करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, अगले दिन से हटाएंगे आप तो आउट हो, आप तो आउट हो साहब। फिर वो लड़का क्या करेगा? उसके माँ बाप, इसीलिए उनके माँ बापों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन, कृपया रोड पे उतर जाएं, एक नया उत्तराखंड की बनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाएं। मैं पुनः बोल रहा हूँ, 1994 में जब हमारे जो क्रांतिकारी थे, ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने एक उत्तराखंड को बनाने में कर्पूर सिंह मेहरा जैसे इतने जिनको हमने किताबों में पढ़ा परीक्षा वाली में, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी प्रतिमा ना जाने कहाँ बनी है और उनको हम पूछते हैं। मेरा आपसे अनुरोध, मेरे जितने अभिभावक हैं, मेरे माता पिता, सगे संबंधी और उनके भी सगे संबंधी, कृपया रोड पे उतर जाएं। अच्छा जो पेपर देने गए हैं ना, मेरा अनुरोध उन लोगों से ये है, देखो हम लोग तो चयनित होकर बाहर आए, 15-20 हज़ार रुपये हमारे पार्टी सार्टी या मतलब लोगों को खिलाने पिलाने में, बकरा मारने में, देवता के सामने कहीं पे कुछ पूजा देने में खर्च हुए। आप लोगों के भाई वो बच जाएंगे। भाई आप लोग अगर इस खुशी में जा रहे हैं कि हमारा पेपर निकलेगा, कल के दिन फिर भ्रष्टाचार निकलेगा, क्योंकि जब तक आयोगों की सफाई नहीं हुई, UPSSC तो कम से कम बाप का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, तुम्हारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ, इतना डिटेल देता था रोल नंबर सहित। पर यहाँ पे UPSSC तो कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ रोल नंबर दे रहा। आपको पता नहीं कि कौन है वो, सिर्फ उसको पता होगा जो उसका दोस्त होगा, उसको पता होगा उसका रोल नंबर ये है, बाकी कौन उसमें घुसा हुआ है, कौन चोर है, कौन सही है, इसका कोई पता नहीं है। उस एग्जाम को देने आप लोग जा रहे हो, कल के दिन ऐसी पुलिस का पेपर परसों रिजल्ट आया, कुछ लोगों को खुशी हुई कुछ देर तक, उसके बाद उन्हें समझ में आया कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार है। ये है हमारे, आपने पुलिस का दिया था, ये आए हैं, कल रिजल्ट आया है, ऐसी पटवारी वाले भी आने वाले, वो भी आने वाले, कल पेपर देंगे, मेरिट जाएगी 87-88, कोई कहेगा 91 और धालने वाले कहेगा 99। क्यों? उसको तो पेपर पहले से जा चुका होगा, पेपर पहले से जा चुका, वो कहेगा मेरे 99 आ रहे हैं। फिर जो नीचे वाला बंदा है वो बोले नहीं मेरा तो हो रहा है, फिर परसों वो हमारे साथ सम्मिलित बिल्कुल कि मैं भी आवाज़ उठाने तैयार हूँ साहब। तो ऐसा है, इन पेपरों को हाल फिर निरस्त किया जाए और सबसे पहले इसमें CBI जांच बैठा जाए, कुछ नहीं, सबसे पहले CBI जांच बैठा दीजिए। अगर आप साफ है, अगर आप दूध और पानी का पानी चाहते हैं, दूध और पानी अलग हो जाए, वैसे तो आप चाहेंगे नहीं क्योंकि आप सरकार में हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले CBI जांच बैठाए, उससे आप घबरा क्यों रहे? CBI जांच करो, ये करो, कुछ नहीं करा, उसके बाद पेपर निरस्त कर दिया। पर आज तक उन नकलचियों का नाम साबित नहीं करा। मैं उन लोगों को जानता हूँ क्योंकि हमारे साथ वो घूमे थे कभी, वो लोग आराम से घूम रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, बोल रहे हम अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा चल रहा है उत्तराखंड में? अगले एग्जाम की तैयारी JEE निकाल के साहब ये DM की तैयारी कर रहे हैं आप, क्योंकि DM की सीट बिकने वाली है। अरे जब 35-40 लाख में JEE की सीट खरीदी तो DM कौन सी बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ भी हो जाएगा, है ना? तो ऐसे अधिकारी को लिखते हैं साहब। इनका कहना है सर कि हमने जो है नकलचियों के नाम दे दिए हैं, तो भाई तो तुमने वो नाम वो पहले क्यों नहीं दिए? ये भी तो सोचने वाली बात है। जिस दिन वो आंदोलन हुआ उसी दिन तुमने शाम को रिजल्ट भी दे दिया, नकल विरोधी कानून बना दिया, उनके नाम दे दिए, तो ऐसा क्यों हुआ कि वो उसी दिन हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो रख रहे क्या आप? चालाकी है और उत्तराखंड का युवा जानने की कोशिश की जा रही है, किस तरह की चालाकी दिखा रहे हैं, टाइम है, उत्तराखंड जान चुका है किस तरह की चालाकी दिखा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप पहले CBI जांच बैठाए, प्रथम मांग है CBI जांच। ये जो नाम आदमी इसीलिए कराए गए हैं कि CBI जांच की मांग जो है युवा मान जाए, CBI जांच ना हो, है ना? CBI जांच होगी तो इनके अपने चेले जो हैं, जो इन्होंने घुसाए हैं डिपार्टमेंट में, उनका नाम साबित होगा, है ना? वो चेले पुलिस में भी हो सकते हैं। 2015 के SI की भर्ती को देख लो, बिल्कुल है, बिल्कुल है, जिन्होंने परसों डंडे चलाए। आपके द्वारा उस SI भर्ती में एक व्यक्ति से 4 थ्रो फिकवाए जाते हैं, 3 थ्रो मान्य है, 4 थ्रो फिकवा दिया आपने 4 थ्रो फिकवा दिए। अरे जब उसका बस का लाठी चलाना, जो बॉल नहीं फेंको लाठी क्या मारेगा साहब?
उसको आपने SI बनवा दिया दरोगा साहब, वो अभी हरिद्वार कहीं खड़े होंगे घंटी लेके, पता नहीं उनको, ना उन्हें मौलिक अधिकार का पता है, वो लाठी वैसे चला देते हैं। लाठी चलाने की बस की नहीं है उनकी चलाने की बस की है। पत्थर वो ईंट जो परसों चला रहे थे, फोटो में दिख रहे थे, ईंट पत्थर पकड़े हुए वो लोग। मैंने पता भी करा, मैं गया उधर परेड ग्राउंड की तरफ, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ पुलिस वाले आए बिना नेम प्लेट के, उनके पास डंडे नहीं थे, वो ट्रेनिंग वाले थे, क्या थे कैसा है पता नहीं, उन्होंने किसी ने वहाँ से ऐसी कहीं से झाड़ी उठाई, किसी ने कुछ उठाया और चल दी वो लड़कों को पीटने के लिए। उसमें से किसी ने पत्थर की फोटो आ रही किसी की, तो ये लोग ट्रेंड है नहीं, हाकम सिंह के लगाए हुए लोग हैं जिन्होंने पत्थर फेंके, किसी ने कुछ फेंका, लड़कों पे आरोप लगाया। कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रही है? कल कांग्रेस वाले कह रहे कि एपी के लड़के थे, बीजेपी वाले कल परसों कह रहे कि NSUI वालों के लड़के थे। अरे यहाँ पे एक छात्र था उत्तराखंड का जो न्यूट्रल था, ना वो एपी वाला है ना NSUI वाला है, वो था आक्रोशित। आपने घंटा घर में जो लठ चलाए ना लड़कों के ऊपर, उससे आक्रोशित हुई थी भीड़, ठीक है। आपने घंटा घर के चौक में चलाए, पलटन मार्केट तक अंदर तक दौड़ाया, ठीक है। क्या लड़के मांग कर रहे थे? वो तो नॉर्मली सुबह से बैठे हुए थे, CBI जांच करो। CBI जांच की जगह आपने उनको डंडे दिए, तो क्या करता है युवा? फिर तब हुई वो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद फिर लट चले, है ना। तो इस प्रकार से फिर राजनीतिक पार्टी बीजेपी कांग्रेस मीडिया में खेलने लगी है। तो ये सारी चीजें जब तक CBI जांच नहीं होती, अब इतना कुछ हो गया, कांड हो गया है पूरे उत्तराखंड में, जो है ये एक माहौल बना है, इस बार भ्रष्टाचार मुक्त करना है। तो हम लोग नहीं अब दोबारा आ सकते रोडों पे, क्योंकि आज जो आए हैं लड़के ना, ये लोग सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये लोग फिर से दोबारा अपना जो है वो नहीं कर सकते, कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से आया होगा, इतना संसाधन नहीं लोगों के पास। अभी CBI जांच की मांग कर दीजिए। 3 दिन तो इस आंदोलन को हो चुके हैं, पर धामी जी जो है अपने सचिवालय से अपनी कुर्सी से उठने के लिए खड़े नहीं हो रहे। वो 4थी मंजिल में बैठे हुए हैं, हमें उनका कमरा तक पता है, हम लोग उनसे मिले हैं ना, हमें पता है वो 4थी मंजिल में बैठते हैं। उस 4थी मंजिल में बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। वो बात किससे करा रहे हैं? वो कल जो है अपर सचिव जो है राधा रतूड़ी से बात कराई। राधा रतूड़ी कौन होती है? राधा रतूड़ी थोड़ा ना CBI जांच के आदेश देगी। CBI जांच के अधिकार हैं मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री डायरेक्ट आके बात करें, CBI जांच के आदेश करें, हम लोग चले जाएंगे। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में जो प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री राष्ट्रपति वो खाली घूमते हैं, ऐसे रोडों पे लगता भी नहीं है। और आप जो है कमांडो के बीच में पड़े बड़े हैं, अरे आइए हमसे मिलिए, हम पथराव हम आतंकवादी थोड़े ना, हमसे वार्ता कीजिए। आप किस चीज़ में मुद्दा, हम बताएंगे आपको, भाई इस चीज़ में मुद्दा रखिए। CBI जांच की नॉर्मल बात है, एक CBI छोटी सी जांच मांगी हमने आपसे, आप उसको भी नकार रहे हैं, आप उसको भी नकार, क्यों ऐसा क्यों? ये बताइए मुझे, उसको क्यों बरकरार है? अरे आपसे एक छोटी सी जांच मांगी है, CBI जांच कर लो बस। CBI जांच में अरे हमारे नौजवान कोई भी निकले, हम तो खुश हैं उस चीज़ में, कोई भी निकले, लेकिन निकलना हमारे देश का युवा चाहिए, हमारे प्रदेश का युवा, ताकि उसकी शान बढ़े। उत्तराखंड अपने आप की दृष्टि सबसे पीछे जाने वाले धामी सरकार, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, उत्तराखंड सबसे पीछे जाने वाला है। इस तरह का अगर करप्शन, इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में हुआ तो उत्तराखंड पीछे जल्दी ही पीछे चला जाएगा, और ये सब आपकी नाकामी का कारण होगा। याद रखिए, यह आपका नाकामी का कारण होगा। किसान का लड़का खेत पे मर रहा है, फौजी का लड़का सरहद पे मर रहा है, और हम जैसे लोग रोड में मर रहे हैं, और आपका लड़का गद्दी पे वहाँ रात कर रहा है। बड़े बड़े फ्लाईओवर का ठेका दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े टेंडर उनको दिए जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। यहाँ पे गांव के लोग हैं, ग्रामीण उत्तराखंड के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, है ना, सब लोग बेचारे गरीब हैं, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनके माँ बाप उनको किस तरीके से पढ़ा रहे होंगे, किसान के बच्चे हैं सारे लोग, तो वो देहरादून में कितनी कोशिशें कर रहे होंगे, कितनी मेहनत कर रहे होंगे, वो पढ़ रहे हैं, और वो अपने हक के लिए अगर आवाज़ उठा रहा है तो तुम उसकी आवाज़ को दबा रहे हो। धारा 307 क्यों लगती है? अगर तुम लोग हत्याकांड के आरोप में पकड़े जाते हो तब धारा 307 लगती है। जब उस बच्चे ने कुछ करा ही नहीं है तो तुम लोग उसको पकड़ रहे हो, तुम लोग उसको अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। हमारे अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ था कि हमें अपने खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। तो जब हम अपने मौलिक अधिकार पे अपना आवाज उठा रहे हैं, तुम उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहाँ का रूल है? पहले CBI जांच करो, फिर हम पेपर देंगे। और जो भी पेपर दे रहे हैं सारे लीक होते रह रहे हैं, सारे लीक होते जा रहे हैं, ऐसे कौन निकलेगा आगे? तुम लोग कह रहे हो ना कि डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट तब होगा ना जब तुम लोग पेपर अच्छी तरह से निकालोगे, पेपर की सीटें निकालोगे, साक्षरता भी तो तभी बढ़ेगी ना उत्तराखंड में। ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगी उत्तराखंड में साक्षरता। तुम
उसमें लाठीचार्ज कर रहे हो तब तो मजबूर होकर इंसान चलाएगा ना पत्थरबाजी। अगर हम आपको दिन पर दिन डेली तुम आपको टॉलरेट कर रहे हो, एक दिन आप मजबूर होकर कम से कम कुछ कदम तो उठाएंगे ना, कुछ ना कुछ कदम तो उठाएंगे हम लोग। तभी तो लाठीचार्ज के, जब तुम लाठीचार्ज बिना उसके कर रहे हो तभी तो तुम पे पत्थरबाजी हुई, और तुम उस आरोप में तुम हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो या हमारे भाइयों को गिरफ्तार कर रहे हो, तुम उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहाँ का रूल है? हमें इस रूल को चेंज करना है। अगर तुम लोग चाहते हो ना तो तुम लोग इस रूल को चेंज करो। धारा 307 ऐसी नहीं लगाई जाती है, वो भी तभी लगाई जाती है जब तुम लोगों ने किसी की हत्या की हो। अब हाथ उठाएगा ना ऑब्वियसली, यही तो बात है ना। तभी इसी मुद्दे के लेके तुम लोग बार बार हमको वो कर रहे हो, हमको दबाने की कोशिश कर रहे हो, हमको लाठीचार्ज कर रहे हैं, हम पे हर चीज का जुर्म लगा रहे हो। कहाँ का रूल है ये? इस रूल को चेंज करो। क्या हम लोग ऐसा होने देंगे? कभी भी नहीं होने देंगे। इस बारे में क्या अगर ये सोच रहे हैं, देखिए बड़े भाई बॉबी पवन अभी जेल में है, 307 धारा इन्होंने लगाई है। अगर ये इस सोच रहे हैं और इनकी अगर सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, अगर ये सोच रहे हैं कि एकमात्र बॉबी भाई पवन जी के जाने से कुछ आंदोलन रुक जाएगा, तो नहीं रुकने वाला। ये बराबर चलेगा और वैसे ही रहेगा, बराबर चलेगा। एक चीज ज्यादा, हर एक बंदा, उन्होंने लास्ट में बॉबी पवन भाई ने कहा था कि आपको ही नेतृत्व करना है, आपको ही नेतृत्व करना है। और याद रखना, नेतृत्व करने के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है, हौसलों की आवश्यकता होती है। नेतृत्व करने के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए होती है, हौसले चाहिए होते हैं, और हौसले हमारे बुलंद। ले मसाले चल उठे हैं आज मेरे गाँव के, ले मसाले चल उठे हैं आज मेरे गाँव के, अंधेरे को खत्म करने आज मेरे गांव के। हम इस तरह के व्यक्ति हैं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां गांधी रहे हैं, जहां सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांति कर रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से बात करेंगे और इसी तरह से इसको सुलझाएंगे। और अगर ये सोच रहे हैं कुछ ऐसा होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा नेतृत्व है, हम नेतृत्व करेंगे और ये हमें अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों में हम करेंगे। हम कोई शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें हमें कोई रुकावट करने की जरूरत नहीं।